नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपका जॉब, आपका बिजनेस और आपका मैरिड लाइफ। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी देखेंगे ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं 10 से लेके 17 तारीख तक की जो वक्त है, 10 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक की जो वक्त है, इसमें आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है। लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं आपका हेल्थ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ में आपकी सुधार होगी। अगर आप पैसों को लेके परेशान थे, मेंटली अगर आप डिस्टर्ब थे, हो सकता है थोड़ी सी राहत आपको मिले पैसों को लेके। और अगर आपका स्पाइन का प्रॉब्लम था, स्पाइन का दर्द या फिर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। आप धीरे धीरे अपने हेल्थ को सही कर पाओगे। अगर आप परेशान चल रहे थे हेल्थ को लेके, अगर थोड़ी परेशानी आपको थी, खास करके स्पाइन की परेशानी अगर थी, तो उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। और मेंटल हेल्थ अगर आपका परेशान था, पैसों को लेके कोई परेशानी थी, मेंटली अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे थे, तो उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी। जो पैसा आपको मिलना था हो सकता है वो मिल जाए और वो उससे आप खुश हो जाओ। तो आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही करीब करीब सही रहेगा, अच्छा रहेगा। और अगर परेशान थे जैसा मैंने कहा उसमें रिकवरी होगी। अभी देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 10 से लेके 17 तारीख तक की जो वक्त है। लियो यानी सिंह राशि, आपका फिनेंशियल स्टेटस 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा होने वाला है, या फिर अगर पहले से ही है तो कोई बात नहीं, आपको पता है। और अगर नहीं है तो स्टेबिलिटी आएगी। इतना अच्छा फिनेंशियल स्टेटस आपका होगा, रहेगा, जिससे आप को कोई पहचान भी पाएगा, शोहरत भी मिलेगी आपको। मतलब स्टेबिलिटी आएगी फिनेंशियल स्टेटस में। और जैसा कि आप सोच रहे थे कुछ करना, कुछ स्टेबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ करना, तो आप कर पाओगे। और आप बहुत अच्छी तरीके से काम को करोगे, जिससे आपका नाम भी होगा आपकी कम्युनिटी में। लोगों को ये पता चलेगा कि फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, और आपकी स्टेबिलिटी लोगों को भी दिखेगी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इन दिनों आपका रहेगा। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या हो सकता है इन 7 दिनों में, 10 से लेके 17 तारीख तक। एम्प्रेस के कार्ड, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में ध्यान देना चाहिए। अपने रहन सहन, अपने सोच, अपने खाना पीना। हो सकता है इसमें आपको ये लगे कि दिखावा करना पड़ रहा है, हो सकता है दिखावे के लिए आप ऐसा कर रहे हो या फिर करना पड़े, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ज़रूरत भी रहेगी। हो सकता है आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कहीं हायर स्टडी के लिए जाओगे, या फिर जॉब के साथ साथ अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो आपको अपने जॉब को मेंटेन करने के लिए, पढ़ाई को सही रखने के लिए
हमेशा इस काम में बिजी तो आपको रहना है, साथ ही साथ अपना बहुत अच्छे से अपने ख्याल रखना है। अपने आप को मेंटेन करना, आपको लोगों के सामने प्रेजेंटेबल होके जाना, अपने सुंदरता, अपनी प्रेजेंस ही लोगों को समझाना कि आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, कितनी स्मार्ट तरीके से आप काम को निपटा सकते हो, कितनी स्मार्ट तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकते हो। इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए, मतलब सेल्फ लव आपको इन दिनों करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, या फिर आप खुद को सही तरह से मेंटेन नहीं किया है। मतलब जैसे एट ए ग्लांस देखने के बाद किसी को ऐसा लगे कि ये खुद को मेंटेन नहीं कर पाएगा, अगर इसको जॉब मिला भी तो ये मेंटेन नहीं कर पाएगा खुद को। या फिर अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी खुद को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इन दिनों अपने आप को फर्निश करने की ज़रूरत है आपको, हर क्षेत्र में, चाहे लुक में, चाहे कपड़ों में, मतलब पढ़ाई में, हर चीज़ में एकदम अव्वल होने की कोशिश आपको इन दिनों करनी चाहिए। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं, लियो यानी सिंह राशि के जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग जॉब करते हैं, लियो यानी सिंह राशि के जो लोग जॉब करते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप लोग कुछ छुपाना चाहोगे तो वो कुछ सीक्रेट जो है वो बाहर आने वाला है। हो सकता है आप बहुत दिनों से कुछ छुपा रहे थे, हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा था, या फिर कुछ परेशानी आ रही थी। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ छुपाना चाहते थे, अपने ऑफिस के बातें, ऑफिस के बारे में, या फिर आपको ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है, कुछ भी इस तरह की कोई भी बातें जो आप लोगों से छुपाना चाहते थे, वो बात हो सकता है इन दिनों बाहर आ जाए। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिस का कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है। अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पे हो, अगर आपके हिसाब से सारा काम चलता है तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हो सकता है ऐसा कोई कीमती सामान कहीं गुम हो जाए जिसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाए, इसलिए बहुत चौकन्ना रहिए। और कोई बात अगर आप छुपाना चाहते हो तो वो बात हो सकता है इन दिनों छुपी ना रहे। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब बिजनेस करते हैं, लियो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या आता है। सन के कार्ड। मुझे लगता है जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें विक्ट्री मिलेगी। हो सकता है पहले बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हो अपने बिजनेस को स्टेबल करने की, तो उस बिजनेस में आपको विक्ट्री मिलेगी। हो सकता है आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली बिजनेस में जाओ, या फिर आपके बच्चे आपकी बिजनेस में आपका हाथ बटाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर आप नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, नया कोई बिजनेस डालने की भी सोच रहे थे, या फिर पुरानी कोई बिजनेस को आप नई तरीके से करना चाहते थे, जो भी आप चाहते थे, इन दिनों बिजनेस में आपकी तरक्की होगी, आपके परिवार आपके साथ होगा। हो सकता है आपका बच्चे भी आपके साथ दे दे, मतलब अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अपने फैमिली बिजनेस में बच्चों को लाना चाहिए, तो हो सकता है वो आ जाए, या फिर आप किसी फैमिली बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हो। आप जो भी करोगे बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। बिजनेस को लेके इन दिनों आपको परेशान नहीं होना होगा। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल है, टेन ऑफ सोर्ड्स कार्ड सिंगल्स का आया है, और सिंगल कारण भी है। हो सकता है आप इसी कारण से अभी सिंगल रहोगे। लियो, हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो या फिर थे,
उनसे आपको कोई धोखा, कोई झूठ, परेशानी, फरेब मिल सकता है। खुद को बहुत अच्छे से संभाल के रखिए। हो सकता है इस धोखे के बारे में आपने सोचा भी नहीं था और आपको ये धोखा मिल गया, जिसके साथ आप रिश्ते में थे, इसी कारण अभी आप सिंगल हो। तो जो सिंगल है वो सावधानी से रहे, अपना माइंड को कंट्रोल करे। आपको परेशानी हो सकता है, दुख हो सकता है, आपको धोखा भी मिल सकता है, इसीलिए सचेत रहे। अगर आपको लगता है कि आप सिंगल हो फिर भी आपको धोखा इसलिए मिल सकता है क्योंकि आप सिंगल होते हुए भी अगर आप रिश्ते में थे तो आपको धोखा मिलने की चांसेस है या फिर पहले ही मिल चुका है। अभी देख लेते हैं जो लोग मैरिड है। स्ट्रेंथ के कार्ड, लियो की रीडिंग में लियो का एक कार्ड। इन दिनों आप लोगों को अपने अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। जो स्ट्रेंथ, जो पावर आपका खो चुका था, या फिर लियो आप खुद जानते हो ये लियो का ही कार्ड है। आप हमेशा स्ट्रेंथ वाले हो। तो ये जो शादीशुदा लाइफ, जो मैरिड लोग जो ये रीडिंग देख रहा है, उनको अपने अंदर हिम्मत जुटानी पड़ेगी, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर आपको किसी बात से डर है, परेशानी है, जो आपके दिमाग को हमेशा परेशान करता है, उस परेशानी से आपको खुद को बाहर निकालनी पड़ेगी। जितना आप डरोगे, जितना आप परेशान रहोगे, उतनी परेशानी आपको घेर के रखेगी। तो अपने अंदर हिम्मत लाइए, मजबूती से अपना रिश्ता निभाइए। परिवार में जो कुछ भी हो जाए, रिश्ते में जो कुछ भी हो जाए, आपको अपना हिम्मत हारना नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा कुछ खराब नहीं दिख रहा है पूरे कार्ड्स में, फिर भी अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ हो सकता है या फिर होगा इन दिनों, तो आपको अपनी हिम्मत जुटा के रखनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स जी की गाइडेंस हमेशा देखिएगा, क्योंकि ये हमें गाइड कर देता है कि हमें कैसे चलना चाहिए इन दिनों। देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है, हो सकता है आपके पास किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, ये वीकली रीडिंग है, तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आपके पास दो दो ऑप्शन है। चाहे वो मनी मेकिंग के ऑप्शन, हो सकता है आपके पास दो जॉब है, दो बिजनेस है, कोई भी चीज़ ऐसा जो दो दो चीज़ है लेकिन दो ही आपको प्यारा है, तो आपको जगलिंग नहीं करना है। दोनों चीज़ों में आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या सही है। अगर आप जगलिंग करते रहोगे, दोनों चीज़ को ही आपको हासिल करना है, इस तरह के सोच अगर आपका रहेगा इन दिनों, तो आप परेशान हो सकते हो। आपको सही तरीके से सोच समझ के एक सही डिसीजन में आना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। हो सकता है दोनों ही चीज़ आपको प्यारे हैं, दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी आपको एक सही डिसीजन लेना चाहिए और डिसीजन लेके अपने आप को, अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। क्योंकि जगलिंग के फेस में अगर आप रहते हो तो ये जो इतना अच्छा जो कार्ड्स आए हैं, वक्त जो आपको जाएगा आपका, तो इसको आप खराब कर सकते हो। अगर आप हमेशा जगलिंग के मूड में रहोगे, सोचने में परेशानी होगी, डिसीजन लेने में परेशानी होगी, तो आपको स्थिरता से, समझदारी से कोई सही डिसीजन लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।